हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है ट्यूसडे और मेरी अपॉइंटमेंट है अभी डॉक्टर के पास। तो 1 बजे थी, जो कि 8 बजे शिफ्ट हो गई थी। और मैं तैयार हो गई हूँ। लग तो नहीं रहा है कहीं से डॉक्टर के पास जरूरी, ऐसा लग रहा है कहीं मॉडलिंग शो करने जा रही है। किस दिन बाद तैयार हुई यार। तैयार होने का मतलब क्या है? मेकअप लगाने का मतलब क्या है? बाल बनाने का मतलब क्या है? जब बालों में ये कैप लगनी है मेरी तरह और फेस पे मास्क लगना है, क्या मतलब निकला? इतना आधे 1 घंटा हो गया आपको मेकअप करते हुए? इतना भी नहीं है, इतना भी नहीं मतलब? इतना भी नहीं हो। तो मैंने पहना है ये टॉप, और ये टॉप है मीशो से लिया था। और ये मैटरनिटी पेंट है, और पता है आपको बहुत अच्छी है। ये अमेजोन की है। एक हॉस्पिटल विजिट्स के लिए सूट्स कंफर्टेबल नहीं लगते, मुझे पता नहीं सूट, मुझे बाहर सूट कंफर्टेबल नहीं लगता। चलिए पहन लीजिए इसको, खोल के जल्दी से, लेट हो गए क्योंकि हम अरे मुझे ये वो दे दो। क्या दे दो? एक तुम बात करो तब तक हम आते हैं। क्लचर लेके आए। क्लचर लेने गई। बालों का तो कोई मतलब नहीं बनाने का। मेरे भी देखिए, मैंने भी बाल बनाए थे ना आके, लेकिन कैप लगा दी है। फुल सेफ्टी के साथ अगर कहीं बाहर निकल रहे हैं और खास करके डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो सेफ्टी तो बनती है, बिना सेफ्टी के नहीं जाने देंगे। इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं। मैंने थ्रेडिंग तक बनाई है, ये देखिए। खुद ही बना लेती हो आप तो, मेरी दाढ़ी बना लेती हो, थ्रेडिंग बना मैंने की थ्रेडिंग बनाई कल, फिर मैंने अपनी सॉरी शेविंग बनाई। और फिर कल पकड़ना बाल बांध के। एक दिन तो मैंने इतना बड़ा बेवकूफ़ी करी थी कि हम लोग वहाँ गए थे बैंक और मैंने बाल नीचे के पूरे छोड़े हुए थे और ऊपर से कैप लगा दी। पता क्या हुआ था उस दिन ना, लंच होने वाला था हम लोगों का, लंच ब्रेक जल्दी जल्दी में, तो हम लोग फटाफट भागे थे कि यार लंच, वहाँ पर काम 5 मिनट का ही था। वो हो गया सीन तुम्हारे यहाँ से क्या हो रहा है? वो छोटा है मेरे को लग रहा है ये वाला। कहाँ से फट गया मेरा ये? क्लचर के कारण लग रहा आ ही नहीं नीचे रहा। से फट गया। क्लचर के कारण आ नहीं रहा है। क्या चाहती आई है? नीड अ जूड़ा पेन। मेरे को एक जूड़ा पेन, मुझे एक जूड़ा पेन लेनी पड़ी। कौन? तो मैं एक जूड़ा पेन, अरे मेरी इयरिंग कहाँ गई सोने की? अच्छा फ्यूचर गई थी। तो मेरे को जूड़ा बनाना पड़ेगा, क्लचर से और नहीं आ रहा है। क्या मेरा जूड़ा नहीं खुलता है ऐसे, तो फिर भी एक सेफ्टी पर्पस के लिए मैंने एक पिन लगाई है बस। वो देखो हमारा कहाँ से लाए हुए मास्क फर्जी टाइप के? मास्क है ये? सॉरी कैप। हाँ ऐसे लगाई जाती है, उल्टा लगाओ तो कहाँ से लगेगी? हाँ ठीक है, इतना नहीं खींचो, आपके लिए सही है एकदम। नहीं है? हाँ सही तो है। देखो सामने से देखो। हाँ वैसे बाल वाल कर लो थोड़ा सा। तैयार है हम लोग मॉडलिंग करने के लिए। हम अच्छे मूड में जा रहे हैं। डॉक्टर के पास जाने से पहले थोड़े हाथ पैर कांपते हैं। हाथ पैर कांपते? क्यों, ऑपरेशन कराने जा रही हो क्या? हाँ यार ऐसी बातें मत करो किसी। थोड़ा डर लगता है। बेबीज को पहनाते हैं ना ऐसे सर पे, है ना? बेबीज को ऐसे सर पहनाते हैं बेबीज को। अच्छा। ये गर्मी लग रही है, पता मास्क में ना सांस नहीं आती, और स्पेशली अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है इस टाइम पे तो फिर सोच लीजिए क्या हालत होगी। तो अभी हम लोग डॉक्टर आई थिंक 5-10 मिनट में आ जाएंगे, और फिर हम लोग अपॉइंटमेंट जो हम लोग की रहती है वो करीबन 15-20 मिनट की रहती है, और जो भी चीज़ें होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। और तो चलिए चलते हैं, उसके बाद ही बात करेंगे, अभी तो कुछ बात करने के लिए है भी नहीं। तो आ गए हैं डॉक्टर को चेकअप करवा के, और फ्लू का इंजेक्शन लग गया है। 15 तारीख की डेट मिली है गाय की। स्कैन जो फीटल ड्रॉपलर ही है मेन, उसमें ग्रोथ का पता चलता है ना स्कैन। हाँ। 15 जून का मिला है डेट, और तब जाके कराना है हम लोगों को। और मैंने कुछ बहुत अच्छा शूट किया है आप सबके लिए, अपनी मेमोरी के लिए आपका शेयर करूंगी मैं। और अदरक, लहसुन, टमाटर, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च लेके आ गए। जाके हम नहा के चेंज कर रहे हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं, क्योंकि ऐसे तो ना हो पाएगा, हम कहीं बैठने वाले, बस टच कर रहे थे दूसरे को। क्योंकि मेरे को टच दूर हाथ धो लिया मैंने आगे। चलो ठीक है, चलिए मैं मिलते थोड़ी सी देर बाद। तो मैं नहा धो के आके बैठ गई हूँ। काजल अभी भी लगा हुआ है और लिपस्टिक का हल्का सा स्टेन बचा है।
तो थोड़ा बैठी आके मेरे को लगा खाना वाना देखेंगे। अभी खाने की बिल्कुल भी कोई तैयारी नहीं हुई है। हम लोग ना खाना खा के गए थे, छोले चावल खा के गए थे। हम लोग छोले रखे हुए थे, तो छोले चावल खा के गए थे, तो पेट भरा हुआ था। मैं आई हूँ तो मुझे भूख लग रही थी। मैं कभी इस टाइम पे फ्रूट्स नहीं खाती हूँ। भूख लग रही थी और मुझे थोड़ी सी स्वीट की क्रेविंग हो रही थी, तो मुझे लगा यार अनार खा लेती हूँ। तो मुझसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं फ्रूट्स नहीं खाती हूँ, तो मैं फ्रूट्स सुबह खाती हूँ, लाइक सुबह या 12-1 बजे तक। कि मैंने एप्पल और अनार, सिर्फ 2 फ्रूट्स, और बनाना नहीं खाया जाता मुझसे। बनाना जबकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लाइक मेरा वन ऑफ द फेवरेट फ्रूट है वो, बट उससे ना मुझे चेस्ट में काफ़ी हैवीनेस हो जाती है, तो बनाना मैं बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ। मुझे खाया ही नहीं जाता। एक खाती हूँ तो ऐसा लगता है बस कि कुछ दर्द शुरू हो जाता है मुझे, इसलिए नहीं खाती मैं। और वाटरमेलन जो है वो हम लोग कभी 10 दिन में या 1 हफ्ते में 1 ले आते हैं और वो हम खा लेते हैं। तो मैं आपको एक बहुत चीज़ दिखाऊंगी और बताती हूँ क्या हुआ है। तो आज की डॉक्टर विजिट थी। क्या हो गया? ये काम कर रहे हैं, ये पीने का पानी भर रहे हैं, बॉटल्स रख रहे हैं फ्रिज में। अभी रसोई की स्लैब साफ करेंगे, फिर मैं खाना बनाऊंगी, तो हम लोग मिलके ही कर रहे हैं। तो ना फिजिकली मुझे कोई प्रॉब्लम ऐसे है नहीं। तो मैं आपको बताती क्या हुआ। तो सबसे पहले तो हम लोग गए डॉक्टर के क्लिनिक। तो हम लोग की अपॉइंटमेंट आज रात के 8 बजे की थी। अब आप सोच सकते हैं कितना टाइम हो रहा होगा। आज खाना वाना कुछ नहीं बना है। अभी बज रहे हैं 9:30, तो खाना वाना अभी तक कुछ भी नहीं बना है। तो मैं कुछ छोटा मोटा ही बना लूँगी, ज़्यादा कुछ वो नहीं करेंगे हम लोग। तो डॉक्टर के क्लिनिक हम लोग गए। जब हम क्लिनिक गए ना डॉक्टर के, तो 8 बजे की अपॉइंटमेंट थी। डॉक्टर थी नहीं वहाँ पे, वो दिन में भी ओटी में थी। और फिर जब वो 8 बजे मैंने कॉल किया, तो फिर उन्होंने बोला कि 10-15 मिनट में आ रही हूँ। तो उन्हें कम से कम 20 मिनट लग गए, लाइक 8:20 पे डॉक्टर जो है ना वो मिले। तो वो काफ़ी अच्छी है डॉक्टर, बोलचाल में और वैसे ही बहुत अच्छी हैं, बट थोड़ा बहुत डाउट होता रहता है। आपको हमेशा भी डॉक्टर पे थोड़ा बहुत डाउट होता है, बट वो बहुत अच्छी है। मतलब अगर आप उनसे इंट्रैक्शन करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आप किसी फ्रेंड से इंट्रैक्शन कर रहे हैं। तो वही मेरी डॉक्टर है जो पहले से हैं। बीच में मैंने सोचा था चेंज करने का, पर मेरे से हो नहीं पाया क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी जिस क्लिनिक हम लोग गए थे। तो जब हम लोग गए वहाँ पे, तो सबसे पहले डॉक्टर ने जो पुरानी रिपोर्ट होती है ना वो देखी, राजा मोटा भर की। तो पहली बार रिपोर्ट देखी। मेरा वेट था 72.5, लाइक 5 अप्रैल को। तो ये चीज़ें ना शेयर करते रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग को भी एक आइडिया होता है। मुझे भी लगता है कई बार यार काश मुझे कोई ऐसी वीडियो मिल जाए जिससे मुझे कुछ पता चलता रहे। और आज है 25 मई। तो बीच में जब मैं राजा के लिए गई थी, तो राजा के लिए जब मैं गई थी तो मैंने वेट वहाँ पे देखा था, तो 74.5 आया था। आज मैंने देखा तो वो 74 था। तो मेरा जो वेट है वो आया है 74। तो आप मान लीजिए 2 महीने में 10 दिन कम है। मेरा वेट जो है वो 1.5 kg ही बढ़ा है। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि वेट कंट्रोल करना है, और वो कंट्रोल हो गया। सिर्फ 1.5 किलो जो वेट है वो बढ़ा है, और उसके हिसाब से बहुत सही है। डॉक्टर ने जब बेली देखी, डॉक्टर ने बोला बेली भी बहुत सही है। बेबी वेट का पता नहीं है अभी, क्योंकि एक सोनोग्राफी होनी है। लास्ट सोनोग्राफी अप्रैल में हुई थी, तो अभी मेरी सोनोग्राफी होगी 15 जून को। अभी उन्होंने बीच में कोई सोनोग्राफी नहीं बोली है। वो है फीटल ड्रॉपलर ही है वो भी, तो वो भी बेबी का ही है। पिछली बार फीटल ड्रॉपलर ही हुआ था, और इस बार फीटल ड्रॉपलर ही है। 15 जून को हम लोग जो हॉस्पिटल है वो भी बुक करने जा रहे हैं। तो हम लोगों का ना थोड़ा सा डाउट था जहाँ पे मैडम बैठती, डॉक्टर बैठती। तो फिर हम लोगों ने बोला कि हमें ना इस फलाना वाले में कराना है, तो आपका कुछ है क्या? तो मैम वहाँ पे भी बैठती हैं। तो उनने कहा कि वो करा देंगी वहाँ पे। तो 15 तारीख को हम वो हॉस्पिटल बुक कर लेंगे। नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर रही उस हॉस्पिटल का। तो वो एक तरह से ना मेटर्निटी हॉस्पिटल ही है, वहाँ पे कोविड का कुछ नहीं है। तो मैंने ये भी पूछा उनसे कि मेरे पास कोई भी फीमेल नहीं है लाइक बड़े में, और मुझे नहीं लगता कि डिलीवरी के टाइम पे भी कोई फीमेल रहेंगी। तो मेरे को अपने हस्बैंड के साथ ही रहना, और मैं कहीं ना कहीं चाहती हूँ कि जिसके साथ आई थिंक मैंने पूरी जर्नी कवर करी है, वो इंसान सबसे ज़्यादा डिजर्विंग है टू बी विथ मी उस टाइम पे एंड आफ्टर द बर्थ ऑल्सो। तो फिर उन्होंने उससे बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्राइवेट में आप अपने हस्बैंड के साथ रह सकते हो वहाँ पे।
तो राजा मेरे साथ रहेंगे, तो मैं वही सोच रही थी कि हॉस्पिटल मुझे उसी के हिसाब का बुक करना है जिसमें आपके हस्बैंड को अलाउ करें, क्योंकि यहाँ पे 1-2 हॉस्पिटल थे वहाँ पे जेंट्स अलाउ नहीं थे, और जेंट्स का विजिटिंग टाइम था, और जेंट्स को कुछ रात में रुकना भी अलाउ नहीं था। तो मैंने बोला मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ एक तो, और हम लोग के यहाँ पे से कोई फीमेल है नहीं। मेरी मम्मी का, मैंने उनसे बोला कि मेरी मम्मी का, आप लोग कह रहे थे मैं चली जाती थी, मेरे पापा मम्मी का ना ट्रांसफर आ रहा है, और मेरे पापा बैंक में है, मेरे पापा का ना ट्रांसफर आने वाला है, तो या 10-15 दिन में या 20 दिन में उनका ट्रांसफर जो है वो आ जाएगा। तो वो साउथ से वापस नॉर्थ लाइक गुड़गांव चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे वो लोग। तो मैं अगर वहां पे जाऊंगी तो उनकी शिफ्टिंग के साथ मेरे को पहले वहां जाना पड़ेगा, फिर वो शिफ्ट होंगे, तो मेरा बहुत ज्यादा इस कंडीशन में भी मैं नहीं इतना वो कर सकती। 8 मंथ काफी रिस्की होता है, तो इसलिए मैं अपनी मम्मी के साथ ट्रैवल नहीं कर सकती थी। मेरी बहन को रिसेंटली कोरोना हुआ था और वो काफी वीक है और वो नहीं आ सकती है, वो घर संभाल नहीं सकती, वो छोटी है, ठीक है, वो छोटी है तो वो नहीं संभाल सकती, मुझे ऐसा लगता है, मेरे लिए वो बहुत छोटी है। और बाकी जो भी है फिर आगे का देखा जाएगा। और मम्मी पापा का हो जाती है शिफ्टिंग और उसका कोरोना थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाता है ना, तो फिर मेरी मम्मी ही आ जाएंगी यहाँ पे, अगर कोरोना सेटल होता है तो, क्योंकि रिस्क नहीं ले सकते ना, मेरी मम्मी भी आएंगी, वो भी कुछ ला सकती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी डरी हुई है कि वो आएंगी तो कुछ सामान में आ सकता है वेरी वो। तो अगर थोड़ा सेटल होता है तो मे बी वो 1-2 महीने बाद आ जाए, तो जैसा भी होगा वैसा। तो मेरे को लगा आज आप लोगों से क्लियर बात कर लेनी चाहिए। तो राजा के हिसाब का हॉस्पिटल, मतलब राजा मेरे साथ रह पाए उस हिसाब का हॉस्पिटल चाहिए था मुझे, तो वो वाली बात होगी। उसके बाद मुझे काफी सारे स्ट्रेच मार्क्स हो रहे हैं, जो कि मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, उसमें आपको स्ट्रेच मार्क्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो था मेरा कैमरा, मोबाइल का कैमरा। तो मोबाइल का कैमरा ना फिल्टर्ड रहता है, ये बात जो मैं आप लोगों से, जो ब्लॉग्स होते हैं वो और जो ब्यूटी वीडियोस जो भी मैं शूट करती हूँ वो अनफिल्टर्ड आते हैं, लाइक एक दाग वगैरह। तो जो मेरा कुछ लोगों को लगेगा कि बहुत क्लियर बेली है, ऐसा है, तो वो ऐसा है नहीं। मैं वो भी अटैच करूंगी मेरी बेली की हाल क्या है अभी। तो मेरा ना यहाँ से सब कुछ सही है, लोअर जो आपकी बेली होती है ना उसमें आपको काफी सारे स्ट्रेच मार्क्स होते हैं। मैं डॉक्टर को बोल रही थी कि डॉक्टर मैंने ना कहीं ईचिंग नहीं करी, मुझे यहाँ ईचिंग होती थी पर जहाँ मुझे स्ट्रेच मार्क्स हुए हैं वहां मुझे ईचिंग नहीं होती थी। तो डॉक्टर ने बोला कि ये ईचिंग मार्क्स नहीं है कि ईचिंग करने पे आ रहे हैं, ये स्ट्रेच मार्क है, मतलब आपका जो बेली है वो स्ट्रेच हो रही है इसलिए वो स्ट्रेच मार्क्स है, वो ईचिंग मार्क्स नहीं है कि ईचिंग के कारण आएंगे। फिर उन्होंने जब चेकअप किया तो उन्होंने बोला आपको इतने नहीं है जितने हो जाते हैं। तो मैं बोली थी मुझे तो यही बहुत सारे लग रहे थे, तो वो उतने नहीं है। मैं भी एक क्रीम यूज कर रही हूँ स्ट्रेचनिल करके, वो डॉक्टर ने रिकमेंड करी थी मुझे, तो वो जैसे आपको वो वाली क्रीम मैं यूज कर रही हूँ, वो शेयर करूंगी, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से थी। और साथ में एक लाइन होती है उसे कुछ बोलते हैं ना, तो बोली थी कि वो लाइन भी आपकी काफी हल्की, ये लाइन भी बहुत डार्क हो जाती है, मतलब अगर वो तो अटेंड करती रहती है ना प्रेग्नेंट औरतों को, तो उन्होंने बोला काफी डार्क हो जाती है आपकी लाइन भी काफी हल्की है, स्ट्रेच मार्क्स भी इतने नहीं है जितने हो जाने चाहिए। तो मैंने बोला हाँ, मतलब मुझे ज्यादा लग रहे थे, वो इतने हैं नहीं। और अब मैं थोड़ा सा अनार खा लूँ। वही कुछ चीजें थी कि मैंने उनसे बोला कि वॉक करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर उन्होंने बोला वॉकिंग में इस टाइम पे प्रॉब्लम होगी, लाइक लॉन्ग वॉक पहले उन्होंने बोला था, अब नहीं करनी है, अब शॉर्ट वॉक करनी है, ठीक है। डाइट उन्होंने अब कुछ बोला नहीं है क्योंकि मेरा वेट जो है वो कंट्रोल में आ गया है। मैंने अब टेस्ट वगैरह भी कराए थे तो सारे टेस्ट मेरे क्लियर थे। और इस बार ने बहुत अच्छी बात बोली, उन्होंने बोला कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं। जो मेरी बेबी की पोजीशन है ना वो सिपिलिक वैसे टर्म को मैंने सुना नहीं है, सिपिलिक आई थिंक मैं यहाँ पर लिख दूंगी, वो है लाइक वो वाली पोजीशन पे है बेबी। जब हमने लास्ट स्कैन कराया था उसमें मेरे को लगा था कि वो, मेरे को पता नहीं चला, मेरे से किसी ने पूछा था, मैंने बोला मुझे नहीं मालूम। फिर डॉक्टर ने बोला एक बार दिखाओ, तो फिर डॉक्टर ने बोला कि जिस तरह से वेट वगैरह सब कुछ चल रहा है तो नॉर्मल डिलीवरी के काफी चांसेस है, बट आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। मेरे को लगा प्रिपेयर होने का मतलब, मैंने बोला एक्सरसाइज वगैरह करनी है ना, योगा वोगा वो मैं कर रही हूँ। उन्होंने बोला योगा वोगा नहीं, आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा। फिर जो उन्होंने मेंटली बोला तो मेरे को समझ में आ गया कि वो दर्द मेरे को एक बार हुआ है, लाइक उससे तो कम ही था बट बहुत बुरा दर्द था, वो दर्द मुझे हो चुका है एक बार, और वो एक डिफरेंट स्टोरी है वो दर्द जब हुआ था। और वो दर्द कम से कम 3-4 घंटे मैं झेल चुकी हूँ पहले, जो कि डिलीवरी पेन ही होता है, तो मैं कभी बताऊंगी आपको। तो फिर मैंने बोला हाँ मैं मेंटली रेडी हूँ
क्योंकि मैं अपने आप को धीरे धीरे रेडी कर रही हूँ कि अगर नॉर्मल हो जाए। तो उन्हें एक बहुत अच्छी बात बोली कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस है। अगर डॉक्टर आपकी सी सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करती है ना, तो वो आपको थोड़ा डर लगने लगता है। तो उन्होंने बोला हम कोशिश करेंगे, क्योंकि चांसेस हैं तो नॉर्मल के लिए ही जाएंगे, बट इन केस अगर कुछ होता है तो यार फिर वो आगे की बात है। और फिर बस यार नॉर्मल चीज़ें थी जो डिस्कस करनी थी, समथिंग लाइक बाकी सब कुछ सही है। अब मैं अनार खाती हूँ और आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर करती हूँ। तो ये वाली जो वीडियो है ये मुझे अपनी मम्मी को भी भेजनी थी और अपनी मदर इन लॉ को भी दिखानी थी, कि जैसे जो भी होगा बाद में भेज दूँगी व्हाट्सएप पे। तो ये वाली जो वीडियो थी, मैंने डॉक्टर से बोला कि मुझे ना बेबी की हार्ट बीट वाली वीडियो चाहिए, क्योंकि यार सोनोग्राफी सेंटर में वो करने ही देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ जेंडर, क्योंकि जेंडर वो हो जाता है। कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मैं अपनी सोनोग्राफी, ये मेरा थैला है, कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मैं अपनी सोनोग्राफी की रिपोर्ट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आई थिंक मैंने आप लोगों के साथ 6th वीक की ही करी थी, जब हार्ट बीट नहीं थी। उसके बाद से मैंने आप लोगों के साथ अपनी कोई रिपोर्ट शेयर नहीं करी है। तो मैं ना रिपोर्ट शेयर करूँगी, बट अभी नहीं, एकदम एंड पे जाके करेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों के साथ अपनी बेबी की हार्ट बीट जो है वो शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं वो वीडियो। मैं तब तक अनार खाती हूँ। पता है बहुत ही प्यारा सा एक्सपीरियंस है, जो भी माँ बनना चाहते हैं या जो अभी माँ है आई थिंक वो फील कर सकते हैं, क्योंकि आपकी हर महीने सोनोग्राफी होना बंद हो जाती है। तो जब डॉक्टर चेकअप करते हैं ना, उस टाइम पे वो आपको हार्ट बीट सुना देते हैं। तो वो एक बहुत अच्छा लगता है यार कि बेबी की हार्ट बीट, आपके दिल, लाइक आपकी बॉडी के अंदर 2-2 दिल है। तो आप जाइए, उसे फील करिए। और जो भी माँ बनना चाहते हैं, भगवान करें उनके लिए ये जो मूवमेंट है ये बहुत जल्दी आए, क्योंकि मैं भी बहुत मैं रोऊंगी नहीं, पता है, बस मेरे को रोना नहीं है, क्योंकि मैंने भी ना बहुत टाइम तक हम लोगों ने वेट किया और हमेशा कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहा कि हार्ट बीट ही नहीं आई, कभी आई तो फिर वो हो गए। तो वही सब चीज़ें थी। तो चलिए हार्ट बीट सुन लेते बेबी की, कि बेबी की हार्ट बीट कैसी है। मेरे को गूगल बुला रहा है। क्लियर नहीं आ रही। बच्चा पानी में मूव करता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि कितनी अच्छी मोमेंट थी ये, और आप भी ये मोमेंट अगर एक्सपीरियंस किए हैं तो समझ सकते हैं। और भगवान करे जिन जिन को कंसीव करना है उन्हें भी ये मोमेंट जल्द से जल्द देखने को मिले। तो मैं ना खाना बनाने आ गई थी और ना मुझे लगा था छोटा मोटा बनाऊंगी, फिर मुझे याद आया कि चंद्र ग्रहण है अगले दिन, तो ना मुझे सुबह उठ के खाना खाना था कुछ, और फिर मैं बना नहीं पाती। तो मैंने सोचा कि कटहल की एक सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं कटहल बना रही थी। पता है सारी सब्ज़ियाँ इतनी अजीब सी आ रही है ना, पता है मेरे को अरबी खाने का इतना मन है कि अरबी तक नहीं आ रही है। और हम लोग बहुत ढूंढ रहे थे अरबी मिल जाए मिल जाए। कल जब हम लोग वापस आ रहे थे हॉस्पिटल से तो नहीं मिली, तो फिर मेरे को लगा कटहल बना लेते हैं। तो कटहल जो है ना वो मेरे को सुबह भी थोड़ी सी, लेकिन मेरे को 2-2 पीस खाने थे कटहल के। टेस्ट चेंज हो जाता है और इस टाइम पे आप थोड़ा बहुत शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर से मैंने पूछा था, जैसे करेला वगैरह रहता है वो सब आप डॉक्टर से पूछ के खा सकते हो, बट इन अ मॉडरेट क्वांटिटी, मतलब ऐसा नहीं कि भर के खा रहे हो एकदम से। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाल दिया है। और कटहल की जो सब्ज़ी है ना वो मैं कुकर में भी बनाती हूँ और कई बार कढ़ाई में भी, थोड़ी सूखी सब्ज़ी जैसे बनती है ना तो बनाती हूँ। तो उसमें मैंने ना पानी डाल दिया है और अब ये पानी के थ्रू ही बनेगी, क्योंकि आपको थोड़ी सी स्टीम, लाइक कच्चापन ख़त्म करने के लिए स्टीम को पैदा करना पड़ता है। हाय मैं क्या बोल रही हूँ। तो पता नहीं यार मुझे बहुत खुशी हो रही थी। वो वीडियो ना मैं बार बार देख रही हूँ, कल से मेरे को बहुत टाइम हो गया। तो ना अभी राजा सो रहे थे, राजा ना मेडिसिन पे हैं। राजा की जो कंडीशन है मैं आपको बताऊंगी, बहुत जल्द शेयर करूंगी कि उनकी रिपोर्ट्स में क्या आया है, क्योंकि पता है मैं व्लॉग ऐसे ज़्यादा कर नहीं पा रही हूँ, जितना होता है उतना मैं करती हूँ और पता नहीं यार क्या चल रहा है। तो वो लेट गए थे, मतलब सो रहे हैं, तो मेरे को लगा कि ना मैं बर्तन कर लेती हूँ इस बीच में, क्योंकि बर्तन का ना ढेर लग जाता है, क्योंकि फिर डिनर के बाद के बर्तन हम लोग रात ही को करके सोते हैं। बहुत रेयर ऐसा होता है कि हम लोग सुबह बर्तन जो हैं वो फैलाएं। एक जगह पे मैंने आटा भी गूंद दिया है, आटा गूंद के रखा हुआ है कि मैं एक बार बर्तन कर लूँ तो फिर मैं खाना जो है ना वो बना लूँगी। तो मुझे फ्लू का इंजेक्शन लग गया है और मैंने जैसे कि आपको बताया एक सोनोग्राफी होनी है,
तो काफ़ी अच्छी विज़िट रही। पता है काफ़ी महीनों में कहते हैं ना आप खुश होके आते हो। बस सोनोग्राफी का एक है कि एक सोनोग्राफी होती रहेगी। सोनोग्राफी हुए हुए मुझे बहुत सारा टाइम हो जाएगा अब 15 जून तक, तो करीबन 2.5 महीने के आसपास हो जाएगा कि सोनोग्राफी नहीं हुई है। बट कोई ना, सब कुछ सही है जब तक, तो यार कहते हैं ना ब्लेसिंग भी लगती है। और अगर आप एक्टिव रहें तो भी, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है जो मेरा वेट नहीं बढ़ा है वो इस कारण से भी नहीं बढ़ा है कि मैं एक्टिव थी। हाँ, मैंने खाने पे कोई कंट्रोल ऐसे नहीं किया, तो वो भी एक किया है कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत खाने पे कंट्रोल कर रही थी और मैं बहुत हेल्दी खा रही थी, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि मैं इतना हेल्दी भी नहीं, मेरा जो मन करता है ना वो मैं खा लेती हूँ। क्योंकि अभी यार ये टाइम है, लॉकडाउन में कुछ मिलता तो है नहीं, तो जितना मैं घर में बनाती हूँ उतना मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बर्तन जो है ना वो निपटा दिए हैं, सिंक क्लीन कर दी है। एंड देन आटा मैंने गूंद के रखा था, उसमें एक बार लोच लगा के फिर मेरे को रोटी पराठा पूरी जो भी सेकना था वो मैंने सेक दिया था। तो पूरा काम निपटाने के बाद और अच्छी सी डॉक्टर विज़िट करने के बाद और इतनी प्यारी मेमोरी मुझे लग रहा था कि मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बहुत टाइम से मैंने ये प्लान किया था, बट फिर मुझे लग रहा था कि थोड़ा टाइम बीतने दो। तो अब क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा अपनी प्रेगनेंसी के एकदम एंड पे आ रहे हैं, तो चीज़ें अब थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे मैं शेयर कर सकती हूँ। खैर चलिए, मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, लव यू और